हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, अभी हाल ही में एक न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग आई और उसके आधार पर तमाम सारी सूचनाएं चलने लगीं बीएड को लेकर के, ठीक है ना। और ये कहा गया कि एनसीटीई की गाइडलाइन जो है, ये 2025 वाली गाइडलाइन जारी हुई है, जिसमें ये अब कहा जा रहा है कि बीएड जो होगा ये प्राइमरी में शामिल कर लिया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग छोटी वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या इसमें प्रावधान है और क्या-क्या चीजें चल रही हैं जो हमारे सामने आ रही हैं, ठीक है ना? तो बिना समय गंवाए हम लोग सीधे अपने पॉइंट्स पर चलते हैं। सबसे पहले इसको आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इसका मामला क्या था पूरा का पूरा, ठीक है ना? आपको पता है कि बीएड को एनसीटीई ने अपनी गाइडलाइन जारी करके 2018 में क्या किया था? बीएड को प्राइमरी में एलिजिबल कर दिया था, ठीक है ना? 2018 में एलिजिबल किया था। 2018 में एलिजिबल होने के बाद बीएड वाले जो है, किसमें शामिल हुए भाई? बीएड वाले जो है 69,000 भर्ती में शामिल हुए थे। किसमें शामिल हुए थे? 69,000 वाली भर्ती में बीएड वाले शामिल हुए थे। और यहाँ पर बीएड वाले लगभग 30,000 के आसपास में आप कह सकते हैं, जो 69,000 में पास भी हुए थे और नौकरी कर रहे हैं, ठीक है ना। इतना आपको ध्यान में रखना है, यह आंकड़ा आगे पीछे हो सकता है 30,000 का, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हुआ कि फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया अगस्त 2023 में, और इन्होंने क्या किया? बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया, ठीक है ना। हालांकि यहां पर यह होना चाहिए था कि 2018 जब ये बीएड को शामिल किया गया और जब निकाला गया 2023, ठीक है ना, इसके बीच में जितने लोगों ने बीएड किया था उन लोगों को कुछ मौके देने चाहिए थे, ठीक है ना। क्योंकि इसमें बच्चों की क्या गलती है भाई? कोई गलती नहीं है। तो इसके बीच में जितने बच्चों ने बीएड किया था उनको कुछ ना कुछ मौका मिलना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये रही बात, बीएड को बाहर कर दिया गया। इसके बाद अब 69,000 में जो बीएड वाले शामिल हो गए थे, अब उनके ऊपर बात आ गई कि वो भी तो एलिजिबल नहीं रह जाएंगे, ठीक है ना। तो उनके लिए जो है ब्रिज कोर्स कराने की बात आई, 6 महीने की ब्रिज कोर्स की बात आ गई है कि 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स होगा, जिसे पूरा करने के बाद आप प्राइमरी में शिक्षक हैं तो बने रहेंगे। अभी ये ब्रिज कोर्स केवल उनके लिए है जो टीचर हैं वर्तमान में, ठीक है ना। ये उनके लिए नहीं है जो बीएड कर चुके हैं लेकिन कहीं अभी उनको जो है नौकरी नहीं मिली है, ये उनके लिए नहीं है। ये आप क्लियर एकदम स्पष्ट रखेंगे, ठीक है ना। और इसमें यह कहा गया कि एक ही बार आपको मौका मिलेगा। एक बार में अगर आप नहीं पास कर पाते हैं तो आप ये समझिए कि आपकी नौकरी में अमान्य कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ब्रिज कोर्स के बारे में भी ये चीज कह दी गई है। अब यहाँ पर जो आपकी न्यूज चल रही है उसके बारे में अगर हम लोग देखें तो ये बात है एनसीटीई अधिनियम 2025 की, ठीक है ना। इसका ड्राफ्ट फरवरी 2025 में जारी किया गया था। एनसीटीई ने इसका ड्राफ्ट फरवरी 2025 में जारी किया था। और ये हुआ कि यदि ये जो है अधिनियम लागू हो जाता है, ठीक है ना, यदि ये अधिनियम लागू हो जाता है, और लागू कब होगा भाई? अभी संसद में जो कानून मंत्रालय है वहां पर जब मंजूरी मिल जाएगी इसको, तब जाकर के ये लागू होगा, ठीक है ना। और अगर ये लागू होता है तो कहा जा रहा है कि बीएड को प्राइमरी में शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें कुछ और भी परिवर्तन होंगे, अभी हम आगे बात कर रहे हैं कि जब ये लागू होगा तो क्या क्या परिवर्तन इसमें किए जाएंगे, समझिए। सबसे पहले ये कहा गया कि बीएड को प्राइमरी में शामिल कर लिया जाएगा, और जब प्राइमरी में शामिल किया जाएगा तो बीएड वाले प्राइमरी का टेट भी दे पाएंगे। जितने राज्य वाले हैं या जितने सेंट्रल के हैं, सब जो है बीएड के लिए जो है प्राइमरी में आवेदन ले सकेंगे, प्राइमरी टेट के लिए, ठीक है ना। इसके बाद और क्या परिवर्तन हो सकते हैं भाई? बीएड के लिए अवसर कहाँ कहाँ मिल जाएंगे? तो अब आप समझ रहे हैं कि 4 लेवल पर टेट कराने की बात हो रही है, वो चाहे सीटेट हो चाहे स्टेट की हो। कौन कौन से? फाउंडेशनल है, प्रिपेटरी है, मिडिल है और सेकेंडरी है। इन चारों जगहों पर कहा जा रहा है कि बीएड को अवसर मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर करूं थोड़ा सा, कि अभी ये कहीं नहीं बताया गया है कि जो बीएड कर चुके हैं, कहा तो जा रहा है कि जो कर चुके हैं, जैसे यहां पर देखिए, यहां देखिए, जो ऐसे भी हैं जो बीएड कर चुके हैं और जो बीएड आगे करेंगे, उन सभी के लिए यहां पर ये कहा जा रहा है कि उनके लिए फायदा होगा, ठीक है ना। ठीक, उनके लिए फायदा होगा जो बीएड कर चुके हैं। यहां देखिए, बीएड कर चुके हैं और जो बीएड आगे करेंगे उन सभी के लिए यहां पर फायदा होने वाला है, वो प्राइमरी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन ये कहीं नहीं बताया जा रहा है कि जो बीएड है, ठीक है ना, जो बीएड है वर्तमान में, आप उनको अगर शामिल कर रहे हैं तो किस बेस पे करेंगे? उनके लिए कोई ना कोई कोर्स बनाना पड़ेगा ना, छोटा मोटा, जो भी 6 महीने का अगर ब्रिज कोर्स जो अभी टीचर्स के लिए, अगर वही इनको कराएंगे। अब जो आगे कर रहे हैं उसमें भी एक है आपका आईटीईपी, ठीक है ना। आईटीईपी जो है, इसका मतलब है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम चल रहा है,
जिसमें जिसको करने के बाद ये 4 साल वाला जो चल रहा है, इंटीग्रेटेड वाला जो है, ठीक है ना? ये वाला अगर बीएड करते हैं, तो सीधे-सीधे एलिजिबल होंगे आप सब में। तो इस तरीके के प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, आईटीटी जो है आईटीईपी वाले। लेकिन अभी कहीं कुछ भी एकदम स्पष्ट नहीं किया गया है कि किसको कहाँ और कैसे रखा जाएगा। ठीक है ना? जब इसकी विस्तृत गाइडलाइन आपको मिलेगी तभी ये क्लियर होगा कि बीएड वाले कहाँ-कहाँ शामिल हो रहे हैं, बीटीसी वाले कहाँ-कहाँ शामिल हो रहे हैं। कहा ये जा रहा है कि पुराने पाठ्यक्रम बंद कर दिए जाएँगे। जैसे आपका कौन-सा बीटीसी चल रहा है, ठीक है ना? डीएलएड चल रहा है। ये सारे क्या होगा, जैसे जेबीटी चल रहा है, स्टेट वाले जो हैं सबके, ये सारे कोर्स बंद करके केवल एक ही कोर्स चलाया जाएगा एकीकृत करके। ठीक है ना? लेकिन इसमें और भी चीज़ें हैं जो अभी कन्फ्यूज़िंग हैं कि इसमें 2 साल का बीएड भी रहेगा, ठीक है ना? 2 साल का 1 साल का बीएड फिर से शुरू करने की बात हो रही है, इसके बाद 4 साल का बीएड शुरू करने की बात हो रही है, ये सारे बीएड शुरू करने की बात हो रही है। तो इन चीज़ों को अभी जब जब तक एकदम विस्तृत गाइडलाइन ना आ जाए तब तक क्लैरिफाई नहीं किया जा सकता, केवल एक जो है एक कटिंग के आधार पर, ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ लिखा भी है कि जो ब्रिज कोर्स चल रहा है, कई लोगों ने ये बता दिया कि ब्रिज कोर्स चल रहा है, बीएड प्राइमरी में शामिल है। लेकिन आप बिल्कुल भ्रम में मत रहिए, आप अपनी तैयारी जहाँ कर रहे हैं आप उसको एकदम अपनी तैयारी को बढ़िया बनाइए, ठीक है ना? आप भटकिए मत किसी चीज़ को लेकर के। अगर आप बीएड कर चुके हैं और आप तैयारी कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर आप बीएड को प्राइमरी में शामिल किया जा रहा है, तो आपकी तैयारी इतनी होगी कि आप निकाल लेंगे। हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूँ कि जब वैकेंसी आएगी तभी, कि वैकेंसी तो कहीं दिख नहीं रही है और वैकेंसी आएगी तभी इन चीज़ों का कोई मतलब निकलेगा, नहीं तो आप बीएड को शामिल कर लीजिए, कोई नया कोर्स कर लीजिए, बीटीसी, डीएलएड सारे चालू कर दीजिए, सब कर दीजिए, लेकिन जब आप वैकेंसी ही नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? आप एक फ़ौज खड़ी कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए भाई? कि उनको बेरोज़गार की श्रेणी में डाल दीजिए और एक चीज़ मानिए कि जो बीटीसी, बीएड कर लेता है 2 साल ना, फिर उसके दिमाग में और दूसरी चीज़ आ ही नहीं पाती है क्योंकि 2 साल एक लंबा गैप हो जाता है, किसी नई तैयारी को करने के लिए। तो ये समस्याएँ उनके सामने आती हैं। तो ज़रूरी ये है कि अगर आप कोर्स चला रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वैकेंसी देते रहिए जिससे कि उसमें कॉम्पिटिशन बच्चों का बना रहे, एक उम्मीद बनी रहे। कि आप जानते हैं लाखों अभ्यर्थी हैं जो आईएएस, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना? क्या सबके लिए पोस्ट आती हैं? 1000 पोस्ट भी नहीं आती है, लेकिन फिर भी सबकी तैयारियाँ चल रही हैं। कारण ये है कि जो आती हैं वो रेगुलर आती हैं। हर साल पोस्ट उनकी आती ही रहती हैं, ठीक है ना? तो ये व्यवस्था यहाँ पर भी लागू होनी चाहिए। तो ये रही जानकारी जो आप लोगों के लिए है। जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना? चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।